व्रचे वसंतम नवनीत चोरम गोपांगनानाम यदकूल चौरम अनेक जन्माजित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। बहुत बड़ा व्रज है, सबके यहाँ गाय माताओं की सेवा होती है, गौरस होता है। लेकिन भगवान ने देखा हर 7 दिन में गौरस मथुरा बिकने के लिए जाता है। ग्वाल वालों से भगवान बोले, भैया आप इतने कमजोर हो रहे हो, बिकने के लिए मथुरा जाता है। श्री कृष्ण कहने लगे, देखो ये तो अच्छी बात नहीं है। पहले गौरस पर छोटे बालकों का अधिकार है, परिवार के सदस्यों का अधिकार है। बछड़े से, बालकों से, परिवारी जनों से गौरस बचे तो बिकने के लिए जाना चाहिए। एक काम करें भैया, अब चोरी करो। ग्वाल वाल कहने लगे, लाला चोरी? अरे ओ कन्हैया, हमारे बाप दादा पुरखा ने कभी चोरी करी ना है और तू हमें चोरी कर वो सिखा रहे हो है? तो कह दिया, देखो चोरी करना अपराध है, लेकिन घर में कोई खाने वाली वस्तु रखी हो और भैया बाकू चोरी करके भी खाना पड़े तो फिर कोई अपराध नहीं लगे। कल सब अपने अपने घर में गौरस की चोरी करो, यहीं पर हम मिलेंगे और जो चोरी में पकड़ा जाएगा उसी को इस मंडली का अध्यक्ष बना दिया जाएगा। सभी ग्वाल वालों ने ऐसा कार्य किया। भैया प्राय करके पकड़े गए, कन्हैया बच गए। ग्वाल वाल कहने लगे, कन्हैया अब तो हमारी मंडली को तू ही अध्यक्ष है, अब लाला तू बता, जैसे कहेगा वैसे ही हम करेंगे। तो भैया अब ग्वाल वाल क्या करते हैं? श्री कृष्ण के निर्देशन अनुसार चोरी करते हैं। भगवान इस माखन चोरी लीला के द्वारा ब्रजवासियों को, ब्रज गोपियों को आनंद प्रदान करना चाहते हैं, आनंद देना चाहते हैं। आदरणीय प्यारे भक्तजनों, क्या हुआ? ठाकुर जी ने कई टोली बनाई और उनके द्वारा काऊ गोपी के गायों के बछड़ों को खोलते हैं। काऊ की गैया नोच के भग जामे और गोपियां जब जाती हैं तो चोरी करने के लिए प्रवेश कर जाते हैं। और गोपियां जब प्रभु का दर्शन करती हैं ना, तो अब श्री कृष्ण के बिना उनको रहा नहीं जाता है। लगता है चलो कृष्ण के पास, चलो कृष्ण के पास। तो क्या करें फिर? भगवान के दर्शन का बहाना बनाती है। श्री कृष्ण के दर्शन का बहाना बनाने के लिए अनेक शिकायत लेकर के जाती है महाराज यशोदा मैया के द्वार पे। गोपियों का ताना तो केवल कृष्ण दर्शन का बहाना है। गोपियों का उल्हाना ताना कृष्ण दर्शन का बहाना है। एक दिन महाराज गोपियों का झुंड बना और मिलकर के यशोदा जी के द्वार पहुंच गए। भैया बाहर आओ। यशोदा जी आई और जैसे यशोदा मैया आज पधारी तो देखा कि दरवाजे पर आज बहुत बड़ा झुंड है। देखा, नहीं नहीं गोपी आज मेरे घर कैसे आई, मेरे द्वार कैसे आई? अरे तुम कौन हो, कहां से आई हो? ब्रज गोपी कहने लगी, मैया पहले ये बताओ तुम्हारे लाला कहाँ है? भैया बोली, कहा उधम कर दियो मेरे लाला ने, बताओ तो सही। अरे नहीं, पहले बुलाओ। उतरे में श्री कृष्ण जी आए और यशोदा मैया के साड़ी के पल्लू को पकड़ लिया और मैया ने
लाला के सिर पे हाथ रख दिया। ऐसा लगने लगा राजन मानो मैया अब भगवान का पक्ष लेंगे, ऐसा लग रहा है। गोपियां कहने लगी मैया तुम्हारे लाला हमारी गैयान के बछड़ों को खोलते हैं। श्री यशोदा जी बोली या में बुराई की बात का है, यदि मेरे लाला ने तुम्हारी गैयान के बछड़ा खोले तो याने तुम्हारो कछु काम ही तो करो, या में बुराई की बात का है। अरे आप जाने ना है बछड़ों को कब खोलता है? दूध दोहने से 2 घंटे पहले तो दूध को बछड़े पी जाते हैं, हमें तो लात मिलती है। हे भगवान, एक गोपी कहने लगी मैया तुम्हारे लाला चोरी करे। यशोदा मैया कहने लगी कहाँ चुरा लियो तुम्हारो? कुछ रुपया पैसा धन की चोरी करी? गोपी बोली ना मैया धन की चोरी तो नहीं करी, तो लाला ने माखन मिश्री की चोरी करी। मैया बड़ी जोर की हंसी आई। अरे गोपियों तुम्हें कहवे में संकोच नहीं आयो? मेरे घर में 9 लाख गैया, हजारों हजारों मन माखन रोज घर में होता है, तो लाला तुम्हारे घर में चोरी करने को जाएगा क्यों? और चोरी करने को चला भी गया हो, लाला ने यदि माखन चोरी करके भी खाए होएगो तो कितना सो माखन, और बाकी बदले में तुम शिकायत करने को आगे जाओ, मेरे घर से हजारों मटकी ले जाओ पर शिकायत करने नहीं आना। गोपियां बोली मैया तुम तो बुरो मान गए। अरे आपके लाला यदि अकेले आवे तो हमें बुरे नहीं लगे, आपकी कन्हैया चोरी करके भी माखन खावे तो कतई बुरो नहीं लगे, पर अकेलो थोड़ी आवे, आके संग में तो अनेक मंडली चले, ग्वाल मंडली, मरकट बंदरन की मंडली चले। आप ही बताओ मैया ये चोरी करना अच्छी बात है क्या? अब तुम्हारा यशोदा मैया कहने लगी अच्छे काम किया करो, कन्हैया तुम्हारे घर में आवे ना तो लाला को कह दिया करो लाला चोरी मत करो, राजी से माखन खाओ, दे दिया करो ना। भैया जब हम कहती है ना राजी से माखन खाओ तो मुंह को बना लेता है टेढ़ा, और टेढ़ा मुंह बना के कहता नहीं मुझे चोरी को अच्छा लगे, चोरी को मीठो लगे। अब आप बताओ मैया ये कोई अच्छी बात है? यशोदा मैया कहने लगी तो एक काम किया करो, माखन मटकियों को छीके में टांग दिया करो, लाला बहुत छोटो या के हाथ ही नहीं आएंगे। ऐसा भी हमने कर लिया, भैया छोटो लेकिन मटकियों को उतार लेता है, ग्वाल वालों को नीचे घोड़ा बनाता है और उनके ऊपर मना खड़ा होकर के मटकी को आराम से उतार लेता है। यशोदा मैया बोली अब काम बन गया, लाला जब तुम्हारे घर में आवे ना तुम अपनी माखन दही की मटकियों को अंधेरी कोठरी में रख दिया करो, और लाला को हवा ते बहुत डर लगे, कह दिया करो लाला यहाँ कोठरी में हवा है, हवा ते बहुत डर पे जे। ब्रज गोपी कहने लगी मैया या पूरे ब्रज 84 कोस में अगर सबते बड़ो कोई हवा है तो तेरो छोरा ही है, या ते बड़ो कोई हवा ना ही सबते बड़ा हुआ है। कैसे? अरे कल की बात, मेरी बड़ी वाली लाली खाटखटिया पे सो रही और बाकी लंबी सी चुटिया लटक रही पीछे, लाली गहरी नींद में सो रही। मैया तेरो उद्मी गयो और तेरे उद्मी ने कहा कियो मेरी सोती भई लाली की लटकती भई चुटिया को खटिया की पाटी से बांध दियो। अब लाली तो सो रही और सोती भई लाली के कान में जोर से बोलो हुआ। एकदम भयभीत हो गई लाली, भागने लगी तो भागे कैसे, माना बाकी चुटिया बन रही। लाली ने समझ लिया आज कोई हुआ नहीं, हमें पकड़ लिया, ऐसा उदम करे। यशोदा मैया कहने लगी ये तो बड़ा कमाल की बात है, चिंता ना करो। आज यशोदा मैया ने कृष्ण का कान पकड़ लिया और कहा लाला सही बता तू चोरी करे। भगवान कहने लगे मैया सही बताऊं? बोलो सही बता।
तेरी सौगंध भैया मैं तो इतना भी नहीं जानू गोपीन को अगर कौन सी गली में। तो लाला ये शिकायत करने आती है। भगवान कहने लगे मैया तू सबकी बातें मान, इनको पतिया रो करे मैं झूठो ये सा चोर नाम मेरो धरो मेरो होने न देंगी भैया तू सबकी बातें माने पर अपने लाला की बातें नहीं माने ने मुझको चोर बना दिया। मैया ने छड़ी हाथ में ले ली महाराज और आज कन्हैया को डांट रही है, मारे मत मैया। भगवान कृष्ण बोल पड़े मैया आज मैं आपको वचन दे रहा हूं, हो मारे मत मैया बचन भरे वाले मारे मत मैया बचन भरे